Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to learn about some phrases. To take advantage of means to use a situation or opportunity to get what you want. किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, जैसे कि बहुत अच्छा वेदर हो रहा है तो इस वेदर में हमको बीच पे जाना चाहिए, अच्छे मौसम का फ़ायदा उठाना चाहिए. Second phrase is hit the sack means go to bed or go to sleep. सोने जाना, like I am really tired after all that exercise and I am going to hit the sack. मैं एक्सरसाइज करने के बाद बहुत थक गया हूँ और अब मैं सोने जा रहा हूँ. थर्ड फ्रेज इज व्हेन पिग्स फ्लाई मीन्स नेवर और इम्पॉसिबल. ऐसा काम जो कभी होगा ही नहीं. I asked my boss if I could go on a 2-month vacation. He said yes when pigs fly. मतलब मैंने अपने बॉस से पूछा क्या मैं छुट्टी पे जा सकता हूँ 2 महीने की, तो उन्होंने बोला हाँ, जब पिग्स फ्लाई करेंगे तब आप जा सकते हैं. मतलब ना पिग्स फ्लाई करेंगे ना हम छुट्टी पे जा सकते हैं. फोर्थ फ्रेज इज लॉन्ग टाइम नो सी. मतलब अगर आप किसी से बहुत दिन बाद मिल रहे हैं तो आपने उनसे पूछा कैसे हैं आप, बहुत टाइम हो गया, आप मुलाकात नहीं हुई. मतलब लॉन्ग टाइम नो सी. नेक्स्ट फ्रेज इज कांट कंप्लेन. मतलब कोई शिकायत नहीं है. यूज टू से दैट अ सिचुएशन इज सेटिस्फैक्ट्री. मतलब सब कुछ ठीक ठाक है लाइफ में. अगर आपसे कोई बोलता है हाउ आर यू, तो ये कहने की बजाय आई एम फाइन, आप ये नया वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, कांट कंप्लेन. मतलब सब कुछ अच्छा है लाइफ में, कोई शिकायत नहीं है. नेक्स्ट फ्रेज इज बाइट द बुलेट मीन्स टू फोर्स वन सेल्फ टू परफॉर्म अ पेनफुल और डिफ़िकल्ट टास्क. कोई भी काम मजबूरी में स्वीकार करना, जैसे कि वी विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट एंड पे हायर टैक्सेस. हम लोगों को मजबूरी में ही सही पर हाई टैक्सेस पे करने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास. तो कोई भी काम जो मजबूरी में करते हैं तो उसके लिए हम बोल सकते हैं बाइट द बुलेट. अगला फ्रेज है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मीन्स व्हेन समवन इज मिसट्रीटेड द सेम वे ही हैज़ मिसट्रीटेड. मतलब जैसे को तैसा, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने दूसरे के साथ गलत किया है वैसे ही हमारे साथ होना, टिट फॉर टैट. Like don't be rude to others. You won't like it when you get a taste of your own medicine. दूसरों के साथ गलत व्यवहार मत करो, दूसरों से गलत तरीके से मत बात करो, क्योंकि अगर वो पलट के हमारे साथ वैसे ही करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा. नेक्स्ट फ्रेज इज गो डाउन इन फ्लेम्स मीन्स टू बी डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड. ख़त्म होना या बर्बाद होना. His career went up in flames when he was jailed for theft. उसका करियर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया जब वो चोरी के जुर्म में जेल गया. नेक्स्ट फ्रेज इज जंप ऑन द बैंडवैगन मीन्स टू डू समथिंग दैट इज़ इन द ट्रेंड. हिंदी में बोल सकते हैं बहती गंगा में हाथ धोना. जैसे कि आप फोटो में भी देख रहे होंगे कि अगर एक ट्रेन के ऊपर चढ़ा कहीं जाने के लिए तो सब चढ़ गए, ये भी नहीं सोचा कि अगर गिर जाएंगे तो क्या होगा. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. माई फ्रेंड आर ऑब्सेस्ड विद बाइंग आईफोन बट आई रिफ्यूज़ टू गेट ऑन द बैंड वैगन. मेरे सारे दोस्त ऑब्सेस्ड हैं, मतलब परेशान रहते हैं कि उनको आईफोन चाहिए, बट आई डोंट वांट टू गो विद दिस ट्रेंड. मैं इस चीज़ को रिफ्यूज़ करती हूँ. बाय हुक और बाय क्रूक. दिस मीन्स इन एनी वे बाय ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट. Means these days what matter most is success either by hook or by crook. आज के ज़माने में इंसान को सिर्फ सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए है, चाहे वो लीगली हो चाहे वो इलीगल वे में हो. नेक्स्ट फ्रेज इज वी सी आई टू आई मीन्स टू एग्री विद समवन. पूर्णतः सहमत होना. फॉर एग्जाम्पल दिस सॉ आई टू आई ऑन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन. मतलब अगर दो लोग किसी भी पॉइंट पे आके सहमत होते हैं एक दूसरों की बातों से तो उसको हम बोल सकते हैं दे सी आई टू आई. नेक्स्ट फ्रेज इज सो फार सो गुड मीन्स एवरीथिंग हैज़ गॉन वेल अंटिल नाउ. हिंदी में बोल सकते हैं अब तक तो सब ठीक रहा.
जैसे कि द वर्क इज़ डिफ़िकल्ट बट सो फार सो गुड, मतलब ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है, करने में आसान नहीं है, बट अभी तक जितना हुआ है उस हिसाब से ठीक ठाक है। नेक्स्ट फ्रेज इज अंडर द वेदर, मीन्स सिक और इल, अस्वस्थ होना या तबीयत खराब होना। लाइक माई सन डिड नॉट गो टू स्कूल टूडे बिकॉज ही वॉज अंडर द वेदर, मेरा बेटा आज स्कूल नहीं गया क्योंकि आज उसकी तबीयत नहीं सही थी। तो आज से आप आई एम फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल या आई एम सिक की जगह नया वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अंडर द वेदर। नेक्स्ट फ्रेज इज इट्स नॉट द रॉकेट साइंस, मतलब ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, हम आसानी से ही काम कर सकते हैं। अपने दिमाग पे इतना ज़ोर मत दो कि ये कैसे होगा, हम कैसे करेंगे, ये चुटकियों में होने वाला काम है। इट्स नॉट द रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी टू डू, लाइक जस्ट वॉच एंड लर्न द स्टेप, सिर्फ देखो और स्टेप्स को याद कर लो। नेक्स्ट फ्रेज इज टेक अ रेन चेक, मतलब किसी बारे में बाद में विचार करना। Like used to tell someone that you cannot accept an invitation now but would like to do so at a later time, मतलब आपको अभी कोई इनवाइट कर रहा है किसी चीज़ के लिए बट आप बिज़ी हो कहीं पे, तो वो चीज़ आप अभी नहीं करके बाद में उस बारे करना चाहते हो, तो यू कैन से कैन आई टेक अ रेन चेक ऑन दैट, मतलब कि हम बाद में विचार कर सकते हैं इस बारे में। नेक्स्ट फ्रेज इज कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी। लाइक माई न्यू मर्सिडीज़ कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, जो मेरी नई मर्सिडीज़ गाड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। नेक्स्ट फ्रेज इज़ ऐड फ्यूल टू फायर, ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है, हम लोग अक्सर हिंदी में यूज़ करते हैं आग में घी डालना, तो आज से हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऐड फ्यूल टू फायर। And this means to make bad situation worse. People are already unhappy, and if the government allows oil prices to increase, it will just be adding fuel to the fire. मतलब लोग पहले से ही दुखी हैं, इतनी महंगाई है, उस पर अगर ऐसे तेल के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ते रहे दिन पे दिन, तो ये तो जल्दी आग में तेल डालना जैसे हो जाएगा। टू कॉल समथिंग ऑफ मीन्स टू कैंसिल समथिंग, किसी भी चीज़ को रद्द करना। द फुटबॉल मैच वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, जो फुटबॉल का मैच था उसको रद्द कर दिया गया क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था। नेक्स्ट फ्रेज इज़ फिट एज अ फिडल, मतलब अच्छी सेहत वाला, वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर 90 ईयर्स ओल्ड बट दे आर एज फिट एज अ फिडल, मतलब मेरे दादा दादी जो 90 साल से ऊपर के हैं, उनकी वो अभी भी बिल्कुल अच्छी सेहत है उनकी। नेक्स्ट फ्रेज इज क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब नकली आंसू। हम लोग बच्चों से अक्सर ऐसा बोलते हैं कि नकली आंसू मत दिखाओ, मतलब वो अपनी कोई भी डिमांड पूरी कराने के लिए झूठ मूठ कर रोते हैं और पेरेंट्स डर जाते हैं और उनकी सारी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं। चलिए एग्जाम्पल है, शी हैज़ फाउंड अ ग्रेट वे टू मैनिपुलेट हर हस्बैंड, a few crocodile tears and he does whatever she wants. उसने अपने हस्बैंड को मैनिपुलेट करने का अच्छा तरीका ढूंढ लिया है, वो बस कुछ आंसू बहाती है, उसका हस्बैंड वो जो चाहती है वो सब कुछ कर देता है। ब्रेक अ लेग, मतलब गुड लक या भाग्य तुम्हारे साथ रहे। फॉर एग्जाम्पल, when the team went out for the final race, the coach shouted out to them, break a leg. जब टीम फाइनल रेस के लिए बाहर गई तो कोच ने चिल्ला के बोला उन लोगों को, ब्रेक अ लेग, मतलब भाग्य आप सबके साथ रहे। नेक्स्ट फ्रेज इज अंडर योर नोज, मतलब आपकी नाक के नीचे से। समटाइम द थिंग्स यू सर्च फार एंड वाइड फॉर आर राइट अंडर योर नोज, कभी कभी जो चीज़ें हम इधर उधर देखते हैं वो राइट हमारे नाक के नीचे होती है पर हमको दिखती नहीं है। If any bad thing happens in your presence or very near to you and you do not or cannot do anything to stop it, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत गलत चीज़ें हो रही होती हैं बट हम उनको नहीं रोक सकते हैं, वी आर या तो हमारे पास उसकी परमिशन नहीं होती या हम बाउंड होते हैं कि हमें चुप रहना पड़ता है और सब कुछ झेलना पड़ता है। नेक्स्ट फ्रेज इज टू बी ऑन द सेफ साइड, मतलब बी केयरफुल इन ऑर्डर टू अवॉइड रिस्क, सुरक्षा हेतु।
फॉर एग्जाम्पल, मे बी इट वोंट रेन बट टू बी ऑन द सेफ साइड टेक योर अम्ब्रेला। हो सकता है बारिश ना हो, मौसम ख़राब हो रहा है, तो एक सेफ साइड के लिए अपनी सुरक्षा हेतु कि तुम भीगो मत, इसलिए अम्ब्रेला ले जाओ अपने साथ। नेक्स्ट फ्रेज इज जंप द गन, मीन्स टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग केयरफुली अबाउट इट। जल्दबाजी करना। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चों ने केक काटे बिना ही खा लिया है, मतलब जल्दबाजी में कोई भी गलत काम करना। जंप द गन। लास्ट फ्रेज इज इन नो टाइम, मतलब तुरंत या पलक झपकते ही, वेरी क्विकली। डोंट वरी, आई एम ऑन माई वे नाउ, आई विल बी देयर इन लेस देन नो टाइम। चिंता मत करो, मैं रास्ते में ही हूँ और मैं वहाँ पे तुरंत पहुँच जाऊँगा, इन नो टाइम।